जो आप उर्वरक इस्तेमाल करते हैं हाँ। उसको कम करेगा, आपकी मिट्टी को अच्छा बनाएगा, पैदावार बढ़ाएगा। उसी सब के विषय में आज चर्चा करनी है। सभी किसान भाइयों को मेरा करबद्ध नमस्कार। मेरा नाम राजीव मंडल है। ठीक है, आज मैं आपके सामने ऑर्गेनिक, जैसे जैविक कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आया हूँ। और मध्य प्रदेश में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो रहा है और जैविक खेती बहुत अच्छे से की जा रही है। तो आज हम जो खेती कर रहे हैं, पूरा रासायनिक खेती कर रहे हैं, पूरा का पूरा हम रसायन खाद पे या जहर पे डिपेंडेंट है, निर्भर है उसके ऊपर। हमारे मन में यदि आए कि हम कुछ ऑर्गेनिक का कुछ हमारे पास ऑप्शन हो, कोई विकल्प तो है क्या? ऑर्गेनिक का एक ही ऑप्शन है, गोबर है। तो गोबर की क्या मात्रा आपके घर में, आपके परिवार में उपलब्ध है क्या? क्या आप एकल परिवार में रह रहे हैं या संयुक्त परिवार में रह रहे हैं? आज हम संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे 10-20 लोग हों, जिसकी वजह से 20-25 भैंस पाल लें, 10-12 भैंस पाल लें, तो गोबर की मात्रा हो वो खेत में डाल सकते हैं, है ना। या आप गोबर खरीदने भी जाएं तो क्या वो सस्ता पड़ता है क्या? उसका जितना गोबर की कीमत है उसके अलावा लेबर कॉस्ट, ट्रॉली का कॉस्ट जो भी होता है वो सब बहुत महंगा पड़ जाता है अपने को, तो हम खेत में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन है वो वही चीज, बहुत अच्छी चीज है। हम ये कहेंगे, हम ये नहीं कहने आए हैं कि आप यही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। हम ये कहने आए हैं आपको कि ऑर्गेनिक इस्तेमाल कीजिए, जैविक पर आइए, उसका आपका जमीन बचेगा, मिट्टी बचेगा। आज के समय में मिट्टी की स्थिति कैसी है? बहुत दयनीय है। गलवा लग रहा है, खराब हो रहा है, मिर्ची जल रहा है, बैगन में जो कीड़े लग रहे हैं और आपका जड़ से सब कुछ खत्म हो रहा है। तो उसको हम मिट्टी को सुरक्षित कैसे करेंगे? मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी तो स्वस्थ पौधा होगा, तभी तो हम स्वस्थ खाएंगे। जब हम जहर धरती में इतना डाल चुके हैं और वही जहर हम लेंगे, वही जहर खाएंगे, तो कई सारी बीमारियों का हम शिकार होंगे, है कि नहीं? तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिट्टी से। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि आपके खेत में बीमारी लग गई है तो भाई साहब ये दवाई लीजिए, वो दवाई लीजिए, 500 का लीजिए, 1000 का लीजिए, तब तक में फसल भी खत्म और कीड़े भी खत्म। होता है ऐसा? अब और दुकानदार को आप कुछ नहीं कहने जा सकते हो, बोला हमारे पास जो दवाई है वही तो हम देंगे, कंपनी का हमने थोड़ी बनाया है। ये बात है। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान जो है समृद्ध हो, सुरक्षित रहे, वह टेंशन लेके ना जिए कि मैंने जो इस बार फसल लगाया है वह फसल होगा कि नहीं होगा। ये डर रहता है, डर रहता है ना ये कि फसल इस बार जो हमने लगाया उसका होगा कि नहीं होगा, कितना पैदावार होगा, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। देखिए, आंधी तूफान बारिश पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो किसी के पास नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हम उसकी बात, बिल्कुल उसकी हम बात ही नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे वश में है कि हम मिट्टी को अच्छा करें, हम कीटनाशक जो है जैविक इस्तेमाल करें, उसके साथ ही साथ हम जो ऊपर धरती के अंदर कीटनाशक देंगे, ऊपर जो देंगे, स्प्रे करेंगे, सब हम जैविक इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल उससे आपका सब कुछ अच्छा होगा। आते हैं सबसे पहले हम पहले प्रोडक्ट पे। पहला हमारा है सबसे पहला भू अस्त्र। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। भू मतलब धरती, अस्त्र मतलब हथियार। ये धरती का हथियार है। धरती के अंदर जितने भी प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं, वह दीमक हो, जिसे आप दियारा कहते हैं, चाहे डंग रोलर हो, गोबर कीड़ा हो, कजरा कीड़ा हो, चाहे किसी भी प्रकार का धरती के अंदर पाए जाने वाला कीड़ा जो आपके पौधों को नुकसान करता है, अर्थात हम जो पौधे लगाते हैं उसकी जड़ें नरम होती है, उस पौधों को खा के वो पेट भरता है, तो नुकसान हमारा हो जाता है, उसका तो थोड़ा सा उसने खाया और पौधा खत्म हो जाता है। उन सभी कीड़ों को मारेगा। तो कीड़े तो मारने वाली दवाइयां बाजार में बहुत, हम इसी को क्यों इस्तेमाल करें? बहुत है, आप इस्तेमाल करते आए हैं, थायमेट है, फोरेट और पता नहीं कितने कितने हैं, सब इसी को क्यों इस्तेमाल करें? सवाल यहाँ है। सबसे बड़ी बात है, यह आपके जो मित्र कीड़े हैं, मित्र जीव हैं, जोंक, केचुआ, चाली जिसको बोलते हैं, उसको नहीं मारेगा, उसको खत्म नहीं करेगा। कहिए क्यों? जब ये जहर है तो उसके ऊपर भी तो वही प्रभाव डालेगा ना, वो क्यों नहीं मरेगा? उसका कारण है, मैं बताता हूं। इसके अंदर आप कंपोजिशन दे सकते हैं। ये चूंकि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक है, इसमें कैस्टर ऑयल है, मतलब अरंडी का है, नीम है, इंजाइम से, जाइम डालते हैं आप खेत में, जाइम है, मॉइस्चर है, मतलब कि आपके खेत में मॉइस्चर, नमी बना के रखेगा। मान लीजिए आप 10 दिन पानी देना भूल गए, मतलब समय नहीं मिला, तो 10 दिन जो आपका पानी देने का समय निकल गया तो आपका पौधा सूखेगा नहीं, मिट्टी में नमी को बना के रखेगा।
अधिक यदि पानी है तो उसकी नमी को भी जो कम करेगा, उसको मतलब जितना नमी मिट्टी में होना चाहिए उसको बरकरार रखेगा। सबसे बड़ी बात दूसरी कि इसमें बेंटोनाइट है जो कि ऑर्गेनिक है, 75% बेंटोनाइट है। और बेंटोनाइट का टैबलेट भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, देते हैं खाने के लिए व्यक्ति को किसी डिजीज में, ठीक है। तो अब जब किसी डिजीज में दिया जाता है, किसी बीमारी में दिया जाता है बेंटोनाइट, हम खा सकते हैं, तो क्या ये जमीन को खराब करेगा? क्या करेगा? कहीं नहीं खराब करेगा। पूर्णतः ऑर्गेनिक, पूर्णतः शुद्ध। क्या फायदे हुए इससे? आपके सारे नुकसान करने वाले कीड़े मर गए। जहां पर आप केमिकल दवाइयां देते थे तो उसमें 90% कीड़ा मरता था और 10% रहने के बाद उसके अंदर जो है वह शक्ति वापस बन जाती थी। उन दवाइयों को प्रतिरोधक क्षमता उसमें डेवलप हो जाती थी। विकसित होने के बाद वह क्या करता है कि अगले आने वाली जो पीढ़ी को जन्म देता है उसके अंदर वह दवाई झेलने की क्षमता रहती है, ठीक है। तो वो चीज नहीं होगा, यहाँ पे सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या फायदा हुआ? आपने अपने केचुए को बढ़ाया, जौंक को बढ़ा लिया अपने खेत में, तो उससे क्या होगा? आपका जमीन है वह अच्छा उपजाऊ होगा, मिट्टी नरम होगी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाएगी क्योंकि जौंक अंदर तक जाता है। ये सारे फायदे हैं। अब इसका डोज के बारे में बात कर लें। यह 2 किलो का एक पैकेट है, 4 किलो प्रति बीघा ये इसको आपको देना है। कैसे देना है? ये दानेदार रूप में है, इसको छींटना है। जो पटवा या रेचा वगैरह बोना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मिट्टी के साथ, राख के साथ, रेत के साथ, बालू के साथ मिला के आप छींट दीजिए। जुताई कर दीजिए, पहली जुताई में डाल दीजिए, 400 मार चलता रहेगा और उसके बाद आप बीजारोपण कर दीजिए। इसको डालने के बाद जो जमीन है वो ढका हुआ होना चाहिए ताकि इसमें जो लेपित दवा है, न्यूरोटॉक्सिन्स है, वह कहीं निकल ना जाए। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसको खाने से क्यों नहीं मरेगा। इसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन्स लेपित दवा है वह क्या करता है? जो भी जीव जड़ों, जो भी नुकसान देने वाले कीड़े हैं वह जड़ को खाएगा तो दवाई जड़ में चिपक जाता है। तो जैसे मुंह लगाएगा, मुंह लगाने के बाद उसको न्यूरोटॉक्सिन्स उसके दिमाग में चढ़ेगा, पैरालिसिस आएगा, उसको दिमाग से असर होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, एक तरीके से लकवा हो जाएगा, उसके शरीर से पानी निकलने लग जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, 24 घंटे में बिना जहर के स्वतः ही मर जाएगा। लेकिन जो हमारा केचुआ है, चाली है, वो क्या जड़ खाता है हमारा? उसमें मुंह नहीं लगाएगा, मिट्टी खाएगा, मिट्टी में दवा है ही नहीं, मिट्टी खाएगा, सड़े गले पत्ते खाएगा तो बचा रहेगा, उसका जीवन बचा रहेगा, वो और भी उत्पत्ति करेगा। इस तरीके से हमको फायदा होगा इससे। दूसरे चीज पे आ जाते हैं हम। ये आपका हाँ 4 किलो प्रति बीघा, एकड़, 4 हाँ प्रति एकड़, ठीक है। तो मतलब 10 कट्ठा में आप समझ, 1 एकड़ में 1.25 बीघा, तो 4 किलो आपका लगेगा 1.25 बीघा। पैसा कितना देना पड़ेगा? सब पैसा बता देंगे। आप पहले प्रोडक्ट के बारे में जान लीजिए, एक एक पैसा, उसमें क्या फायदा है, क्या आपका फायदा तो समझ दिया इसका। हाँ, उसका फायदा पैसा कितना जानने से नहीं है ना होगा। पैसे में भी जो फायदा है, देखिए कंपनी यदि अपने प्रोडक्ट को आपके सामने ला रही है तो किसान का कुछ भला सो। जब हम ऑर्गेनिक पे आए हैं तो पैसा जो आपने प्रिंटेड है ना, जो पैसा प्रिंटेड है उससे भी कम लगेगा, लेकिन उसकी कुछ बातें आप समझेंगे पूरा तो ठीक है ना। पूरा हम बताते हैं आगे, एक एक चीज का सब कुछ बता देंगे कि पैसे की बात हम बाद में करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि दिमाग में अटक जाता है ये पैसा इतना, लेकिन फायदे जाना ही नहीं आपने पैसे। मान लीजिए किसी बच्चे को सुनिए ना, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालिए और अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट में डालिए, फर्क है। अब पैसा यदि आप पहले आप देख लेंगे, लेकिन आप कॉन्वेंट की पढ़ाई के बारे में नहीं समझा, आपने पहले ही पैसे के बारे में सोच लिया तो कॉन्वेंट में कभी भेज पाएंगे? अरे 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं हमारा सरकारी में भी करेगा और वहां भी वही करेगा, 12वीं वही पास करेगा, है ना। तो लेकिन फर्क आप जानेंगे तब ना। तो पहले फर्क को जानिए, क्या चीज करना चाहते हैं। हम आपको पैसा लेके बेचने नहीं आए हैं। देखिए एक एक प्रोडक्ट है सिर्फ जानकारी के लिए। चलिए आते हैं दूसरा प्रोडक्ट हमारा ग्रो मैजिक। जिस तरीके से उसका नाम भूअस्त्र था, भूअस्त्र का भू और अस्त्र धरती का हथियार, उसी तरीके से इसका नाम है ग्रो मैजिक। ये भी जैसा नाम है वैसा काम है। ग्रो मतलब बढ़ना होता है, मैजिक मतलब चमत्कार होता है। मतलब एक चमत्कार की तरह आपके पौधे में बढ़वार लाएगा। ये चीज पौधे के जन्म से लेकर, शुरू से लेकर आखिर तक काम आता है। कैसे काम आता है? पहला है, इसको क्या करना है, 2 जगह काम आता है ये। आप इसको खाद में मिला के डाल सकते हैं, दूसरी इससे स्प्रे कर सकते हैं विटामिन के तौर पे। खाद में मिला अपना यूरिया डीएपी पोटास की मात्रा जितनी आप डालते हैं उसका बिल्कुल आधा कर दीजिए। खर्चा हो गया आपका आधा। जमीन में आपने जहर डाला कम, और उसमें 10 कट्ठा के लिए 1 पैकेट, 1 बीघा के लिए 2 पैकेट, ये पाउडर फॉर्म में है। इसको खाद में अच्छे से मिला दीजिए। तरी में देना है, चाहे आप मिट्टी चढ़ाने में देते हैं, दे दिया।
अब एक इस्तेमाल ये हो गया। दूसरा इस्तेमाल क्या करना है इसका, पौधा जब जन्म लेता है उसे 30 दिन का हो जाता है, 30 से 35 दिन के बीच में इसको स्प्रे कर देना है। मात्रा कितनी रहेगी, 1 ग्राम प्रति लीटर, अर्थात ये 100 ग्राम है तो 100 ग्राम 100 लीटर में हो जाएगा। मतलब ये 1 एकड़ के लिए, 1 बीघा के लिए समझ लीजिए ये पर्याप्त है। ये ठीक है, 1 बीघा के लिए पर्याप्त है स्प्रे करने के लिए। ठीक है, स्प्रे कब कब करना है, पहला बता दिया 30 से 35 के दिन में, 30 से 35 दिन के बीच में स्प्रे कर दिया। दूसरा स्प्रे करेंगे जब फल, जो फूल फल सब्जी वाले होते हैं उसमें फूल लगने लगते हैं, तो फूल गिरे नहीं, तू ना जाए, टिके रहे, उसमें फूल रहेगा तभी तो फल लगेगा, है ना। तो उसके लिए आप उस समय स्प्रे कर दें, पौधा हरा भरा रहेगा, फल आपका फूल जो है टिका रहेगा, फूल नहीं गिरेगा। ठीक है, तीसरा स्प्रे तब करना है जब, तीसरा स्प्रे तब करना है जब आपका फल लगने लग जाए। तो फल भी गिरता है, पीला हो जाता है, तूने लगता है, गिर जाता है। अब फल गिर गया तो मतलब क्या, अपना फसल कम हो जाएगा। तो उस समय जब फल लगे तब इसका स्प्रे करना है। अब इसको हमने खाद में भी मिला के डाल दिया और स्प्रे में भी इस्तेमाल किया। फायदे क्या क्या होंगे, खाद में मिलाने के बाद जो पौधों की जड़ होंगी बहुत घनी होंगी। ज्यादा जड़ मतलब पौधा मजबूत, ज्यादा पोषक तत्वों को वो ले पाएगा। जब ज्यादा पोषक तत्वों को ले पाएगा तो पौधा तो मजबूत होगा, पौधा होगा लचीला, उसमें नमी बनी रहेगी, उसकी जो औसत हाइट है वह बरकरार रहेगी। जैसे भुट्टा के खेत में, मक्के के खेत में ज्यादा यूरिया डीएपी पोटास डाल दिया, भुट्टा पौधा बड़ा हो जाता है, होता है, लेकिन उसमें जान नहीं रहता, आंधी तूफान आए तो टूटने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। और क्या फायदा है, जो आप यूरिया डीएपी पोटास आप अपने पौधे में डालते हैं तो वह सिर्फ 8% पौधा एब्जॉर्ब, अवशोषित कर पाता है, सोख पाता, ले पाता है। बाकी का सब क्या होता है, हवा में उड़ जाता है, धूप में उड़ जाता है, मिट्टी में यूं ही रह जाता है। इसके डालने के बाद एक तो आपने मात्रा कम कर दी, आधी कर दी। इसके डालने के बाद पौधा जो है 20% तक वह अवशोषित कर पाएगा, सोख पाएगा, मतलब ज्यादा वो खाद ले पाएगा। ज्यादा लेने की वजह से उसमें एक तरीके से ज्यादा उसको फायदा मिल पाएगा। और आगे क्या होगा कि इसमें हाइट जो होगी पौधे की, वह जिस पौधे की जितनी हाइट होनी चाहिए पौधे की हाइट उतनी ही रहेगी। फसल में जो भी फसल हो, चाहे आपकी सब्जी हो, चाहे आपका दानेदार कोई फसल हो, उसका वजन बढ़ाएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक है क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। उसका आप कलर देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, उसके आपके पौधों की आपके फसल की डिमांड रहेगी। और उसके साथ ही साथ वजन बढ़ने की वजह से और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने की वजह से आपके फसल की सबसे ज्यादा डिमांड रहेगी। अब ये इस्तेमाल किया आपने, उदाहरण के तौर पे 10 कट्ठा में सिर्फ किया या 1 बीघा में किया, इसके द्वारा उपजाया हुआ फसल और जो दूसरा नॉर्मल तरीके से आप उपजाते हैं, अभी तक करते आए हैं, उन दोनों को एक बोरे में भर लीजिए, चाहे वो सब्जी हो चाहे कोई अनाज हो। भर लिया आपने, भरने के बाद दोनों को वजन करिए, आपको महसूस हो जाएगा कि इसका इस्तेमाल करने के बाद उसमें वजन बढ़ा है। तो आप क्या चाहते हैं, अपनी फसल की पैदावार ज्यादा ही बढ़ाना चाहते हैं, वो सूखे नहीं, वो खत्म ना हो, पौधा शुरू से लेकर आखिर तक हरा भरा रहेगा, ज्यादा डालियां ज्यादा पत्ते रहेंगे तो पैदावार भी ज्यादा होगी ना। जब ज्यादा डालियां ज्यादा पत्ते रहेंगे, अरे हम लोग टाइम अभी लो, अरे 5 सुनिए ना, मिनट जाने दीजिए, देखिए उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। तो ज्यादा पत्ते ज्यादा डालियां मतलब ज्यादा फसल ज्यादा पैदावार मतलब ज्यादा पैसे। हम खेती किस लिए करते हैं, ज्यादा पैदावार के लिए, ताकि हमें पैसा मिल सके, हमारा वो पेशा है ना। अब गल जाता है, सड़ जाता है तो वो चीज सही नहीं है। तो ये विटामिन के तौर पर स्प्रे में और खाद की कमी को ये पूरा करेगा, आधे खाद को आधा कर देगा। उसके बाद आते हैं, हमारा ये है एमआई वीर, जहर है, उसकी मात्रा मैंने बता दी, दोनों की मात्रा बता दी स्प्रे में भी। ये है एमआई वीर, हमारा जहर है, ये भी ऑर्गेनिक जहर है। और जिस तरीके से भूवस्त्र काम करता है उसी तरीके से ऊपर काम करता है। भूवस्त्र धरती के अंदर काम करता है, यह ऊपर काम करता है। और यह भी हमारा जैसे अहिंसावादी है कि ये जब तक कोई कीड़ा हमारे पत्ते को, पौधों को नुकसान नहीं करेगा तब तक उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे जब तक उसके अंदर भूवस्त्र के अंदर जड़ को नहीं काटा था, काटेगा, मुंह नहीं लगा, तब तक नहीं मरेगा, तुम घूमो फिरो। उसी तरीके से इसके अंदर है। इस दवाई का ऑर्गेनिक जहर है 2 ml प्रति लीटर, अर्थात एक ढोल में आपका 15 लीटर का ढोल यदि है तो 30 ml लग जाएगा उसके अंदर। इसका इस्तेमाल करेंगे और जो भी कीड़े हैं वह सभी स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। मैं इसका समय भी बताऊंगा कब इसका स्प्रे करना है। ये हमारा जहर हो गया। ये हमारा एमआई प्राउड है, फंगीसाइड है।
फंगस कई सारे पौधे में, केला में लगता है फंगस, धान में भी, जिस भी फसल में लगे, जहां भी फंगस लगे, इसकी भी मात्रा वही है 2 ml प्रति लीटर, उसका इस्तेमाल करिए। जैसे अभी आलू का फसल लगने वाला है तो आलू में भी फंगस लगता है, सड़ता गलता है, तो क्या करिए, इसका 50 ml ले लीजिए, ठीक है। 50 ml लेकर इसको आप, सर 50 ml को कितने में? 15 लीटर पानी। हाँ, 50 ml को 15 लीटर पानी में, 50 ml को 15 लीटर पानी में इसको घोल दीजिए। घोलने के बाद आप आलू को पूरा अच्छे से बिछा दीजिए, सड़े गले उसमें से निकाल के उसको स्प्रे कर दीजिए, या फिर डुबा डुबा के निकालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आलू सड़ेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे ग्रो, उदाहरण के तौर पे यदि हम आलू की बात करें, आलू लगने वाला है तो ग्रो मैजिक यदि डाला है उसके अंदर आपने, ठीक है, भूवस्त्र डाल के फिर ग्रो मैजिक डाला है तो आलू में ज्यादा से ज्यादा जड़ें आएंगी, जड़ें आएंगी मतलब ज्यादा से ज्यादा आलू लगेगा, ठीक है। ये हमारा एमाइप्रॉड फंगीसाइड है, 2 ml प्रति लीटर है। आखिरी हमारा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो वैसे 2 और है, लेकिन एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है और एक एमाइसिट्रा है, वो अभी है नहीं, वह जो है धान की भंखी के लिए और आम के मंजर में इस्तेमाल होता है, तो वो फिलहाल कम यूज होता है, तो फिलहाल है नहीं। और दूसरा हमारा एक और प्रोडक्ट है जो कि यहाँ के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं है, वह जहाँ पे पानी खराब रहता है उस जगह पे, ठीक है, मॉडिफाई है, तो वो उसकी आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। 7 प्रोडक्ट के अलावा किसी 8वें प्रोडक्ट की आपको कभी भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आखिरी हमारा प्रोडक्ट है MI स्प्रे प्लस। आप जो भी आप केमिकल का मिश्रण बना के खेत में छींटते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके अंदर आप लट्ठा डालते हैं। लट्ठा का क्या काम होता है? लट्ठा का क्या काम? दवाई को चिपका के रखना और दूसरा फैलाना, और दूसरा फैलाना। 2 चीजें बाजार में, 2 ही चीजें मिलती है, एक लट्ठा मिलता है मतलब स्टिकर, और दूसरा मिलता है स्प्रेडर मतलब फैलाना। ये जो हमारा लट्ठा है MI स्प्रे प्लस, इसके टोटल 6 काम और इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। पहला काम है इसका स्टिकर। यह जो भी आप दवाइयों का मिश्रण बना रहे हैं, वह चाहे केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो, उसको अच्छे से, स्टिकर मतलब चिपकाना, स्टिक मतलब चिपकाना, अच्छे से चिपका के रखेगा, चाहे वो केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो। अब हमारी सलाह यही रहती है कि आप ऑर्गेनिक के साथ इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन आप केमिकल के साथ भी इसको इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से दवाई को चिपका के रखेगा, गिरेगा नहीं। दूसरा काम है स्प्रेडर है, पौधों पर जो भी आपने स्प्रे किया उन दवाइयों को बहुत तेजी से फैलाएगा, ठीक है, बहुत तेजी से फैलाएगा मतलब अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। तीसरा काम है इसका पेनिट्रेटर। पेनिट्रेट करना मतलब होता है आर पार जाना। जो दवाई का मिश्रण आपने बनाया है वह आप ऊपर डाल देते हैं। ऊपर जो भी कीड़े हैं, कीट पतंग हैं नुकसान करने वाले, वो तो चलिए उनके ऊपर पड़ गया, खत्म हो गया, पूरा ना सही 90% खत्म हो गया यदि आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। लेकिन जो पत्ते के पीछे अंडे पल रहे हैं, कीड़े पल रहे हैं, उनका क्या, वो कैसे खत्म होगा? तो ये पेनिट्रेटर है, ये क्या करता है, पत्ते के आर पार, उसकी नसों में जाता है, पत्ते में जाता है, उसके आर पार पीछे जाता है, उसके साथ ही साथ डाली में जाएगा। डाली में भी यदि किसी प्रकार का कीटाणु है, कीड़ा है, उसको खत्म करेगा। डाली से होते हुए तना में जाएगा, ठीक है, वहां तक पहुंचा। पौधे में सब जगह जहां पे भी आपको उसकी केमिकल की या आपका जो जहर की आवश्यकता है, जो आप चाहे केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं चाहे हमारे इंडिया ग्रो का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तक जाएगा, सभी कीड़ों को नष्ट करेगा। पेनिट्रेटर का ये काम है। चौथा काम है एक्टिवेटर। जो आप दवाई का मिश्रण बना रहे हैं, जब आप उसको मिलाते हैं और स्प्रे करते हैं, उसका काम यदि 7 दिन तक रहता है, आपको 7 दिन में स्प्रे करना पड़ता है। इसको डालने के बाद, MI स्प्रे प्लस डालने के बाद आपको 15 दिन में डालने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब उसकी क्षमता को दुगुना कर देगा। 5वां काम है रिएक्टर। पांचवा काम है इसका रिएक्टर। रिएक्टर मतलब जब हम सभी दवाइयों का मिश्रण बनाते हैं तो वह एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देता है और वह सभी दवाइयां जो स्प्रे की होती है वह अपने 100% क्षमता से काम नहीं कर पाता है। तो जब हम इसको मिला देंगे तो यह MI स्प्रे प्लस सभी दवाइयों को अपनी कार्य क्षमता को 100% रखने में मदद करेगा। MI स्प्रे प्लस का आखिरी काम है इसका पॉलिनेटर। पॉलिनेशन मतलब होता है परागन, तो यह परागनक है ये, ठीक है। पॉलिनेटर मतलब परागनक, परागन करता है। परागन का क्या मतलब होता है, इस दुनिया में किसी चीज की जीव की उत्पत्ति होती है, वह मेल फीमेल अर्थात पुरुष और जो है उसके मिलने से, महिला के मिलने से या नर मादा के मिलने से कह लें, मिलने से उत्पत्ति होती है। तो उसी तरीके से पौधों में क्या होता है, सेम एक ही पौधे में वह चीज होता है और वह परागन के माध्यम से जो भी फल होती है उसका बनता है। जैसे भुट्टा की बात करें,
मक्के की बात करें तो धनसिसरी में से जो परागन नीचे मोचों पे गिरेगा उसके बाद ही उसमें से वह भुट्टा बनेगा, दाना बनेगा, अच्छा बनेगा। परागन अब होता कैसे है? हवा के माध्यम से, तितली के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, भंवरों के माध्यम से और मधुमक्खियों के माध्यम से। लेकिन हवा तो चलिए पर्याप्त मात्रा में जितना ईश्वर ने पहले दिया था उतना अभी भी है, लेकिन हमने उसको जो है पॉल्यूटेड कर दिया है ना, प्रदूषण बढ़ गया है। तो लेकिन हवा तो उतना है, लेकिन क्या जो दूसरे जीवों का हमने नाम लिया वो है क्या इतनी पर्याप्त मात्रा में? वो बचे हैं क्या? तितलियां हैं, भंवरे हैं, मधुमक्खियां हैं, इतनी दिखती है हमको? क्यों नहीं दिखती है? हमने जरूरत से ज्यादा जहर प्रयोग करके उसको मार दिया। वो आते हैं रस चूसने के लिए, उनको मिलता है जहर और खत्म हो जाता है। तो जब हम ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे तो वह मधुमक्खियां भी नहीं मरेंगी। और पॉलिनेटर क्यों है कि यह दवाई मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षित करेगा, आपके खेत में ज्यादा से ज्यादा मधुमक्खियां आएंगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा फसल। आप क्या चाहते हैं? फसल की पैदावार ज्यादा चाहते हैं ना। तो ये इसके 6 गुण हैं। मात्रा बता देता हूं, 0.33 ml प्रति लीटर, अर्थात 3 से 5 ml प्रति 15 लीटर के ढोल में यदि आप डालते हैं पर्याप्त है। 3 से 5 ml, 100 ml है, सिर्फ 100 ml है ये। 100 ml में आपका समझ लीजिए 2.5 से 3 बीघा, 3 बीघा आराम से आपका हो जाएगा। ये आपका आखिरी प्रोडक्ट है हमारा एमा स्प्रे प्लस। अब इसके दाम के बारे में सर बता देंगे, थोड़ा राजेश जी बता देंगे आपको। सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सब आदमी तो हमको पहचानते ही हैं। मैं सबसे पहले भूवस्त्र का उपयोग अपने जमीन में किया, उसका रिजल्ट देखा। साथ साथ कटैया, जावे, अगल बगल में यत्र तत्र इसका उपयोग करवाए, रिजल्ट अच्छा मिला। आज फुल्ली रूप से हम इंडिया ग्रो की कंपनी के मतलब प्रोडक्ट को हर किसान को बता रहा हूं। तो मैं भूवस्त्र सुपर के विषय में पुनः इसकी विशेषता क्या है सर बता ही दिए, लेकिन इसका मुख्य बिंदु जो है मैं उस पर पुनरावृत्ति कर देता हूं। ये भूवस्त्र सुपर, ये अहिंसावादी, जितनी भी दवाइयां हैं अहिंसावादी दवाई है। मतलब हम किसी भी जीव जंतु को मारने के लिए ये दवाई का उपयोग नहीं करते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी हम लोगों के यहाँ मुख्य फसल है क्या? मक्का। मक्का का जड़, ये दवाई मक्के के जड़ में जाकर के चिपक जाता है। अगर जड़ में कोई भी कीड़ा जड़ को टच करेगा, खाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, तभी वह कीड़ा मरेगा। अगर जड़ को नहीं खाया, नहीं कुछ हमको डिस्टर्ब किया, तो वो कीड़ा नहीं मरेगा। ठीक है। दूसरी बात, जड़ अगर मेरा पूर्णतः सुरक्षित रहा तो मिट्टी में सर्वगुण है, सभी गुण हैं। और दूसरी बात रह गई कि ये दवाई जो है आप जिस भी जमीन में डालेंगे उस जमीन में चूहे नहीं आएंगे। मतलब वो जो छोटा छोटा मूसरी जो है वो क्या करता है, आपके जड़ को खोद करके दाना निकाल के खा जाता है, पौधा सूख जाता है। ये नहीं होने देगा। पहला, जो भी आपका दुश्मन कीड़ा है वो नहीं काटेगा। दूसरा है, जो ऊपर से चलने वाला छोटा छोटा मूसरी है वो खोद के जो खाता है वो नहीं खाएगा। तीसरा, आपके जमीन में सांप नहीं आएंगे। इसमें सर जो बताए न्यूरोटॉक्सिन्स है, वाकई उसकी जो गंध, इसका जो कंपोजिशन बताए सर पूरा डीपली बताए कि अंडी का तेल है, अंडी का अर्क है, नीम का अर्क है, इंजाइम है, मॉक्सचर है, बेंटोनाइट है। तो बेंटोनाइट और अंडी के तेल या नीम और इंजाइम मॉक्सचर सबको मिला करके कंपनी इस हिसाब से इसको बनाया है कि चूहे को ये इसका जो गंध है अच्छा नहीं है, इसलिए आपके खेत में आएगा नहीं। सांप को इसका इसमें जो लेपित दवा है उसका जो गंध है, सांप आपके खेत में आएंगे नहीं। ठीक है। दूसरा मुख्य जो अभी चल रहा है, अभी सिर्फ मक्के के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, ये ग्रो मैजिक है। ये एक पैकेट 1 बोरा डीएपी के साथ में अगर मिला दिए तो समझिए आप अपने खेत में 3 बोरा डीएपी दिए। एक डीएपी का कैपेसिटी, 1 बोरा डीएपी जो हम जमीन में देते हैं उसकी कैपेसिटी कब तक है? डीएपी बुआई से पहले दिए और उम्मीद रखते हैं वो जो है हमको मतलब कटने तक उसका पावर हमको मिलता रहेगा, इसीलिए ना डीएपी देते हैं। तो
तो ये अगर 1 बोरा डीएपी में अगर इसको मिला देते हैं तो ये समझिए आप अपने जमीन में 3 बोरा डीएपी दिए हैं। इसकी ये खासियत है। अब इसका थोड़ा सा हम डीपली जाते हैं इसमें। मार्केट में काला सोना करके नाम करके कोई मेडिसिन है काला सोना। उसमें देखिएगा डॉक्टर साहब, आप तो कंपोजिशन पे ही मतलब कोई भी दवाई को जानते हैं, ह्यूमिक एसिड इसमें भी है। ह्यूमिक एसिड, अगर ह्यूमिक एसिड जिस दवाई में ज्यादा होगा, जैसे आप यूरिया छिटते हैं, छिटने के दूसरे या तीसरे दिन या चौथा दिन आपको लगता है कि नहीं रंग बिल्कुल पकड़ लिया मेरा, तो यूरिया का जो रंग पकड़ने और पकड़ाने का जो कैपेसिटी है उतना दिन तक ही काम करता है। वही उसी तरह मार्केट में जो भी ह्यूमिक एसिड जिसमें देखिए परसेंटेज ज्यादा है, समझिए आपके पौधे के को जो है सिर्फ रंग लाता है, रंग, और उसका कोई काम नहीं है रंग को बरकरार रखना। लेकिन उससे पहले है सीवीड्स। ये तत्व जो है सीवीड्स जो है, ये शरीर में जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें दूध घी, अरे पेट तो भरता है चावल दाल सब्जी से, लेकिन दूध घी और उस मट्ठा वगैरह सब जो खाते हैं, क्यों खाते हैं कि अंदर से हम मजबूत रहें, लंबे समय तक हम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बना रहे। तो यही है वो सीवीड्स। अगर सीवीड्स ह्यूमिक एसिड अगर मार्केट में मिलता है तो आप उस प्रोडक्ट को लेकर के यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको यूज कीजिए। आपके पौधे जिसमें अगर फर्स्ट टाइम अगर जमीन में भी दे दिए, दोबारा तिबारा नहीं भी दिए, तो आपका पौधे का रंग, आपके पौधे का ग्रोथ, आपके भुट्टा का लंबाई और आपके बीज, आपने जो वैरायटी का बीज लगाया उसका औसतन लंबाई जो है उतना ही होगा, ना कि बहुत ज्यादा होगा। और अभी हम लोग करते क्या हैं, डीएपी यूरिया पोटास यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा देते हैं। उससे होता क्या है, बीज अच्छी क्वालिटी का हो फिर भी, या घटिया से घटिया क्वालिटी का बीज हो। अब मान लीजिए पौधा में ग्रोथ नहीं हो रहा, हम क्या किए, एक बड़ा यूरिया छिड़ दिए। आप उस देखिएगा उस पौधे को सीधा एकदम दुबला पतला करके लंबा कर देता है, तो उसमें भुट्टा कितना बड़ा आएगा। तो ये क्या करता है, उस जो जिस सिगमेंट का बीज आप लगाए हैं उसकी जो वैरायटी है, उसका जो हाइट है, औसतन हाइट, उससे ज्यादा ये ऊपर उठने नहीं देगा। एक नंबर, अगर वो ज्यादा उठेगा नहीं तो उसका तना मजबूत होगा, मुलायम होगा। उसमें क्या होगा, भुट्टा जो है जिस वैरायटी का मक्का लगाया है उसमें मतलब ये दवाई देने के बाद उस वैरायटी मतलब भुट्टे का जो आकार है, लंबाई है, चौड़ाई है, वेट है, वो बढ़ा देगा। ये है ग्रो मैजिक, ठीक है, शुरू से अंत तक। क्या प्रिया ये ना मैं देख ले तीनों डायरी आ गेली तो में मोटा वाला धर्म बढ़लो नहीं छै। ठीक है, अब ये तीसरा प्रोडक्ट है सर जो बताइए गलवा के लिए। चाहे चूंकि गलवा 1,70,000 प्रकार का गलवा रोग है अपने, 1,70,000 प्रकार का गलवा। अब बाजार जाते हैं तो सब जिस तरह का आप लक्षण बताएंगे उस तरह का वहां से दवाई मिलता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन आपके पास ऑल इन वन मतलब एक अकेला ये ब्रह्मो अस्त्र है। कोई भी गलवा हो, चाहे मिर्ची में गलवा हो, बैगन में गलवा हो, मक्का में गलवा हो, कि जिसमें भी गलवा हो उस गलवा को समाप्त कर देगा ये। ठीक है, MI प्राउड ये गलवे को समाप्त कर देगा, चाहे जो भी गलवा हो। जिस भी फसल में आम का फल लगा हुआ है, तू रहा है, छोटा छोटा ही टिकोला है, गिर रहा है, पक पक के गिर रहा है, आप स्प्रे कर दीजिए। अगर नहीं रुका तो डिब्बा खलिया हमको दे दीजिएगा, पैसा हम दे देंगे। ठीक है, और ये है MI वीर। MI वीर जो है ये किसी भी तरह का कीड़ा है, चाहे तना छेदक हो, फल छेदक हो, रस चूसक हो, चाहे जो भी कीड़ा हो, आप इसको जो है MI वीर को उस फसल में आप स्प्रे कर दीजिए। लेकिन एक चीज हम बताएंगे कि स्प्रे कब करना है, स्प्रे कब करना है। जैसे आप मक्का लगाए, मक्का 2 पत्ता या 4 पत्ता का हुआ, इंतजार नहीं करना है कि पिल्लू लगेगा तब करेंगे। अगर पिल्लू लग गया, आप उसको देख लिए कि ये पिल्लू आ गया पौधा पे, तो समझ जाइए वो पिल्लू जो है, एक पिल्लू का औसतन आयु 45 दिन है, इससे ज्यादा का नहीं है। और आप जब आप देखते हैं तब तक में 15 से 20 दिन का वो पिल्लू हो जाता है और आपके खेत को काफी नुकसान कर देता है। जब तक में आप देखते हैं पिल्लू अब टहलने लगा, पत्ता खाने लगा, तब तक में 50% आपका नुकसान हो चुका है।
इसलिए 2 पत्ता 4 पत्ता का हुआ, मेरा जहर हो या आप मार्केट से कहीं से भी जहर ले आए, लेकिन उससे जो है आप स्प्रे कर दीजिए। इंतजार नहीं करना है कि पिल्लू आएगा तो ही करेंगे। चलिए, ये तो हो गया कीटनाशक के लिए। तो कीटनाशक कोई भी पिल्लू हो उसके लिए ये काफी है। इंतजार कर लिए तोरा। और इसका हम डेमो अभी करके, चूंकि ये खुला हुआ है ना सर, खुला हुआ। हाँ, ये इसका हम डेमो दिखाएंगे, क्योंकि सभी प्रोडक्ट महंगे हैं और खुला हुआ नहीं है, नहीं तो सबका हम डेमो करके दिखाते। ये खुला हुआ प्रोडक्ट है MI स्प्रे प्लस। इसका काम है जिस भी दवाई में मिलाएंगे उसके पावर को दुगुना कर देगा। चाहे वो हम तो सलाह देंगे कि ऑर्गेनिक दवाई के साथ ही इसका उपयोग कीजिए। अगर आप ना माने, आपके पास जो भी दवाई पहले से है उसमें भी मिला के आप देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि सर बताए इसमें 6 गुण है। 6 गुण के बारे में जान गए कि स्टिकर है, स्पाइडर है, मतलब लट्ठा चिपका के दवाई को पत्ते के अंदर तक रखता है चिपका के। दूसरा, फैलाता है बहुत जल्दी। तीसरा, मतलब पत्ते के अंदर घुसाता है। चौथा, ये आपके दवाई को जो है 4-5 तरह का जो घोल बना करके जो आप स्प्रे करते हैं उस दवाई को अपने अपने जगह पे एक्टिव करके रखता है। और 5वां क्या कहते हैं, मधुमक्खी अट्रैक्शन है, मधुमक्खी को निमंत्रण देता है। तो ये सारे गुण हैं। अब हम इस डेमो के विषय में जा रहे हैं कि हम आप सभी को पेक्चा के पत्ता पे हम डेमो करके दिखाएंगे। उसमें पानी अगर रख दीजिएगा 2-4 बूंद, 2 दिन के बाद भी वो नहीं सूखेगा। लेकिन इस दवाई को मिला करके अगर हम पानी देते हैं उसमें, तो वो कैसे फैलता है। ठीक है, दूसरे पत्ते भी कर सकते हैं, लेकिन इसी पे क्यों कर रहे हैं बताइए। देखिए, एक्चुअली इस पत्ते में सभी आदमी जानते हैं कि पानी टिकता ही नहीं है। और सब फसल का कोई भी पत्ता है उसमें तो आप पेड़ पौधे का पत्ता, उसमें पानी टिकता है, लेकिन इसमें टिकता ही नहीं है। इसीलिए इसी पे किया जाए नहीं। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं भाई झींगा का, बैगन का कोई भी पत्ता उसमें तो खराब हो जाता है, उसमें टिक जाता है, लेकिन इसमें टिकता नहीं है। तो हम इसमें, ठीक है सर।